अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब हस्बे वादा, आपसे चूंकि हम वादा करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो वादा किया जाए फिर उसको पूरा भी किया जाए। और अब तक तो अल्लाह का शुक्र है, जो जो आपसे बातें की, जो जो कमिटमेंट की हैं और इंतहाई लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ फिर भी हमने उन वादों को पूरा किया है। तो जनाब उसी सिलसिले की आज एक बहुत अहम कड़ी है। हमने कोई गालिबन 1-2 हफ्तों से, बल्कि 1-2 हफ्ते नहीं, कह लें कि 1-2 माह से ये एक ही बात का प्रचार कर रहे थे कि जनाब हम कंसल्टेंट्स को मिल रहे हैं जो मीनिंगफुल हैं, रीज़नेबल लोग हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि इंसानों का दर्द रखने वाले लोग हैं। और उसमें जब देखा इधर-उधर तो इंसानों का दर्द रखने वाला कंसल्टेंट हमें कहीं नज़र ही नहीं आया। और बड़ा जनाब सोच विचार देखभाल, लेकिन वो कहते हैं ना कि जौहर शनास होना चाहिए। तो हमारी नज़र पड़ गई जनाब एक ऐसे ही शख्स पर और उनसे मुलाकात हुई। और अल्लाह का शुक्र है कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और आपसे जनाब हर तरह की बात वो होगी रिगार्डिंग योर लाइक वीज़ा कंसल्टेंसी। इसमें जो आपको जिस तरह का भी वो कहते हैं ना, हम कोशिश करेंगे कि इस दरिया को कूज़े में समेट लें, लेकिन अगर कोई चीज़ रह गई तो आपने क्वेश्चन डाल देना है। इसी ये रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है, घबराइएगा नहीं। ये कोई मतलब वो नहीं है कि जनाब चूँकि ग्लिचेज़ आ जाती हैं, कुछ मसाइल आ जाते हैं लाइव में, तो ऐसा नहीं होगा। हमारे दरमियान मौजूद हैं माशाल्लाह आज आमिर कदीर एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जनाब वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, सबसे पहले तो ये है कि मैं तहे दिल से आपका जनाब ना सिर्फ मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे दोस्तों के लिए आज अपनी मसरूफियत में से, वो मैंने देख ली है आपकी मसरूफियत माशाल्लाह, कि उसमें आपने टाइम निकाला। और इसमें क्रेडिट जाता है आतिफ भाई को भी, कि आतिफ सिद्दीकी साहब भी एक बड़ी मरंजा मरंज शख्सियत हैं, उनको बीच में डाला। उनको कहा यार आमिर साहब का तो हमने मामलात वहाँ पे देख लिए हैं, खासे बिजी होते हैं। तो फिर जनाब आतिफ भाई ने ही प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। और दोस्तों ये अब आपके लिए है सारा एहतमाम। आज जो बातें होंगी, जैसे मैंने पहले बात की है, इंशाल्लाह आपने अब आमिर भाई से सुनना है सारा सिलसिला। आमिर भाई, एक छोटा सा कह लें कि हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएंगे, एक छोटा सा अपना प्रीव्यू या रिव्यू दें कि क्या है हालात आजकल यहाँ पे। बंदे तो बहुत ज्यादा, आपकी मसरूफियत तो बहुत बढ़ भी गई होगी, हर कोई बंदा बाहर जाने को चाह रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ख़ासशात तो फिर है ना, क्या कहते हैं आप? ये सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी। मैं तो समझता हूँ कि मैं तो बड़ा नाचीज़ सा बंदा हूँ। आपकी मेहरबानी है, आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, आपने मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि मैं थैंक यू आपके सर। साथ बैठ के तो लोगों के लिए अगर जो भी मैं कर सका इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। जो सवाल आपका है कि जी ये अपना क्या हालात वाक़ियत क्या हैं? देखें, जो मेरा एक शिकवा जो है वो हुकूमत से हमेशा से यही रहा है कि ये हुकूमत बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती हैं, लेकिन ना हुकूमत ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा जो स्किल्ड वर्कर है या जो हमारे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उनको हमने रिटेन कैसे करना है। लोगों की पॉलिसीज़ तो ये होती हैं कि लोग पूरी दुनिया से हाईली क्वालिफाइड लोग उठाते हैं। वाह वाह, सही। हमारी पॉलिसी तो ये भी नहीं है कि हम उनको रोक लें। मेरे पास एक अभी क्लाइंट आया, ये मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा किसी जगह पे भी, तो उसमें ये था कि वो रास्ते मियाँ-बीवी के साथ अपने बच्चे फैमिली के साथ बाहर जा रहा था। बंदे आए, उन्होंने गन पॉइंट के ऊपर उसको कहा कि जी आप दे दें। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो कहता है यार मेरी क्या लाइफ है यहाँ पर। मेरे पास आया, कहता है मुझे जनाब आप इमिग्रेशन जहाँ की भी है ना मुझे दे दें। अब देखें, चूंकि मुझे ये अंदाज़ा ये हो गया कि माशाल्लाह बड़ी ही सैर हासिल गुफ्तगू होगी। और ये जिस तरह, क्योंकि बहुत बारीक बीनी के साथ ये वो मेन है जनाब, कह लें कि कैप्टन ऑफ द शिप, जहाँ पे आप लोगों ने भी आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। और बिल्कुल सही कहा है आमिर भाई ने कि हालात जो यहाँ पे बने हुए हैं, अनसर्टनिटीज इतनी को हो गई हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लॉलेसनेस है, और जनाब बंदे को सिक्योरिटी ही नहीं है, और मायूसियाँ इतनी हैं कि बस वो देखें ना कि फिनेंशियली भी मुल्क पूरा देखें तो एक मुआशी बदहाली का शिकार है। तो ये चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा वो करती हैं कि जनाब बंदा यहाँ से चला जाए, जैसे आमिर भाई ने बताया है। तो दोस्तों, अभी सिर्फ मैं आपको बता दूं कि आज आमिर भाई को जो हमने यहाँ पे मदऊ किया है, और हम ये चूंकि सिलसिला स्टार्ट रखेंगे, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये मत सोचिएगा कि आमिर भाई को तो हमने अब जकड़ लिया है ना, अब आमिर भाई कहाँ जाएंगे। तो हम ये एक सिलसिलावार ये सिलसिला जारी रखेंगे। आज उसी के सिलसिले में हमने जो इनको बुलाया, तो मैं सिर्फ आपको बता दूं आज हम थोड़ा सा एम्फसिस करेंगे यूरोप पर।
और फिर अगले प्रोग्राम में हो सकता है हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिर और दीगर ममालिक में, यूरोप में भी अभी हम यूके को नहीं छोड़ेंगे। जो मेरी इनसे थोड़ी सी बात हुई, हम करेंगे विद मेजर एम्फेसिस ऑन इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के हवाले से आप कहीं ना जाइएगा, बैठ जाइएगा, इनके पास इंतहाई अच्छी खबरें हैं। सो आमिर भाई, सर जैसे मैंने अभी जिक्र किया है, तो जर्मनी के हवाले से जरा थोड़ा सा आपसे एक मेरा जो पहला सवाल है, अब आपने नोट करना है दोस्तों कि जर्मनी जो अप्रेंटिसशिप वीजा है, आपने बताना है कि ये क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और ये कितनी देर का प्रोसेस है। तो ये इंतहाई इख्तिसार व इजाज के साथ दोस्तों को बताइए ताकि वो नोट करें। देखिए जी, जो अप्रेंटिसशिप वीजा है ना, इसके साथ एक पैरेलल वीजा है अपॉर्चुनिटी वीजा। अच्छा जी, हाँ। एक इससे पहले वीजा था जिसको हम कहते हैं जॉब सीकर वीजा। फिर उनकी असेंबली ने ये बिल पास किया, अच्छा जी, इसकी ये ऑफिशियली उनकी असेंबली ने ये बिल पास किया कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की जाए जॉब सीकर वीजाज में, तो हम ताकि उस लोगों को जो अपना रिजल्ट है हम वो गेन कर सकें, और उनको लेबर की जरूरत है उस वक्त कि वहां पर उन्होंने 3 मिलियन लोगों के लिए ये बिल पास किया कि ये 3 मिलियन कम से कम हमें बंदा चाहिए और वो इन्होंने लेना है। और उसके लिए जो बेस्ट सूटेबल कंट्री है जो इसकी लेबर या जो क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं वो पाकिस्तान है या हमारा नेबरिंग कंट्री से। वाह, तो उसमें ये हमारे लिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे लिए हमारे यहाँ से ज्यादा लोग जाएंगे। अच्छा, उसमें दूसरी बात ये है कि अप्रेंटिसशिप वीजा, जो आपका मेन सवाल है कि जी अप्रेंटिसशिप वीजा क्या है। अप्रेंटिसशिप वीजा और जो अपॉर्चुनिटी कार्ड वीजा, ये 2 वीजा उन्होंने दिए। 2 वीजा के अंदर अपॉर्चुनिटी कार्ड जरा क्वालिफाइड लोगों के लिए है, और जो अप्रेंटिसशिप वीजा वो है जो स्किल्ड वर्कर है। अच्छा जी, स्किल्ड वर्कर हैं जो मतलब लाइक जिन्होंने कोई 2-2 साल के डिप्लोमास किए हुए हैं या 1-1 साल का FA BA इस तरह की क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं, और कुछ थोड़ी सी उनको लैंग्वेज इसमें हासिल करनी पड़ेगी। अगर वो लैंग्वेज करते हैं तो फिर उसको अप्रेंटिसशिप वीजा मिल जाएगा। अप्रेंटिसशिप वीजा के लिए फिर वहां पे एक उनको वहां से लेटर भी बाद में चाहिए होगा, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अच्छा जी, बाद में चाहिए होगा। वो वहां पर जाएंगे, जाके वहां से वो लेटर लेके दे सकते हैं। लेकिन ये लेटर यहाँ पे भी लोग बाय ईमेल, और अगर उनके कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसमें वो कर सकते हैं। अगर कोई किसी को जरूरत होगी तो वो हम उनको कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपके जो पॉइंट्स हैं उन्होंने 12 पॉइंट से 6 पॉइंट कर दिए। अच्छा अच्छा, 12 पॉइंट से 6 पॉइंट कर दिए। 6 पॉइंट में मजे की बात ये है कि 18 साल से 35 साल की अगर आपकी एज है तो आपको 4 पॉइंट वैसे मिल जाते हैं। वाह 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 वाह। आपका लैंग्वेज अगर आपने B2 लैंग्वेज की है फिर आपको 2 पॉइंट्स उसमें मिले। 6 पॉइंट तो आपके यहाँ पर पूरे हो गए। फिर आपने अगर उसका कोई डिप्लोमा किया है जो एसोसिएट इंजीनियरिंग है या एक्सपीरियंस लेटर है, कुछ ऐसी कुछ चीजें, तो वो उसमें आपको पॉइंट्स मिल जाता है, 4 पॉइंट मिल जाता है। पॉइंट्स इसके अंदर आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी कि वहां पर रहने के लिए जब तक आपको जॉब नहीं मिलती या आप ट्रेनी रहते हैं तो आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये एक मेजर क्वेश्चन है वहां पे सर्वाइवल की, कि आप इस दौरान में सर्वाइव कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले जो वीजाज थे दूसरे, उनके अंदर 1000 यूरो पर मंथ एक्सपेंस शो करना होता था, उसमें ब्लॉक अकाउंट के अंदर उसको डालने होते थे। आई सी, अच्छा। तो अभी इसके लिए क्या हो गया कि अगर आपने 4 माह का लिया हुआ है, 4 माह के वीजा है, तो फिर आपको 4000 ही शो करने हैं। अच्छा, ये पैसे भी उनके अपने ही होते हैं, तो उन्होंने वहां पर अकाउंट खुलवाना है, अकाउंट खुलवा के उसमें अंदर पैसे डाल देने हैं, और जब उनको जरूरत होगी तो वो उसमें उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात है इसके अंदर, अगर वहां पे जाके उसको कोई जॉब की अरेंजमेंट हो जाती है या अगर वो पार्ट टाइम भी जॉब कर लेता है तो तब भी उसका वीजा कंफर्म कर देते हैं वो लोग। अच्छा। तो ये मतलब इसकी शॉर्ट सी फॉर्म है अप्रेंटिसशिप वीजा की। और इसमें अच्छा हाँ, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो बात ये है कि अपॉइंटमेंट के इश्यूज भी इसमें नहीं है। अच्छा, नहीं है। वाह। पहले ये था कि जो भी जॉब सीकर वीजा था उसकी अपॉइंटमेंट का टैग वहां पे जब हम उसकी साइट पे जाते थे वो खोलते थे तो वो 1 ईयर 8 मंथ 9 मंथ पे जाता था। अच्छा जी। लेकिन अभी उनकी पहले ये टैग पहले मौजूद था लेकिन ये ओपन नहीं होता था। अब जब से गवर्नमेंट ने उनका बिल पास किया अब ये इनकी वेबसाइट पे ओपन होना शुरू हो गया। अच्छा जी। आप इसकी अपॉइंटमेंट वहां पर 15 से 20 दिन में या 1 माह के अंदर आप अरेंज कर सकते हैं। वेरी गुड। अगर आपके पास लैंग्वेज है या आपके पॉइंट्स पूरे हैं,
आप 1 महीने के अंदर भी जा सकते हैं। वाह वाह वाह! देखें जनाब, मेरे जो 3 सवाल थे, एक सवाल के अंदर ही निकले हैं। माशाल्लाह आमिर भाई ने बहुत उम्दा तरीके से इन तीनों का जवाब दिया है। मैं आपको एक आपकी तसल्ली के लिए, आपको ईज़ आउट करने के लिए मैं बता देता हूँ दोबारा कि इन्होंने क्या कहा है, उसको ज़रा थोड़ा-सा तलख़ीस करके उसकी, कि इन्होंने कहा है कि जी सबसे एंड से रिवर्स इंजीनियरिंग में आते हैं ना, जो आखिरी बात इन्होंने की है कि 1 माह, 1.5 माह में भी ये हो सकता है। और दूसरी बात ये की है कि देयर इज़ नो अपॉइंटमेंट नीडेड, मतलब जो होता है ना साल-साल की और वो सारा, वो भी नहीं है। और तीसरी जो बहुत अहम चीज़ है, वो इन्होंने जो अपॉर्च्युनिटी कार्ड के हवाले से बात की और जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से सारा बताया। मुझे याद है हमने भी अपॉर्च्युनिटी कार्ड पे कुछ वीलॉग स्टार्ट में किए थे जब ये एकदम से आया था। और सबसे अहम जो आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास जो डाटा आप लोगों का, दोस्तों का है, अप्रेंटिसशिप वीज़ा इस हवाले से ख़ास तौर पे ये मौज़ू है जनाब, जो स्किल्ड वर्कर हैं। हाइली क्वालिफ़ाइड तो एक साइड पे रह जाते हैं, स्किल्ड वर्कर के भाईजान आप सबके लिए आ जाएँ, जितने भी, कोई वेल्डर, कोई स्टील फिक्सर, कोई जनाब, इवन आप पूछेंगे इनसे, कोई शायद ड्राइवर भी इसमें हो सकता है, ये सेमी स्किल्ड में आता है, ये क्या आता है? हाँ, हैवी जो ड्राइवर होते हैं, जो डंपर्स वगैरह और क्रेन्स वगैरह चलाते हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं। तो बहुत, ये मैं तो समझता हूँ मेरे लिए बड़ी हौसला अफ़ज़ा बात है जो आमिर भाई ने की है। तो जनाब हम चलते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अभी इसी में ही वो सारा था कि लैंग्वेज बैरियर, अब लैंग्वेज का भी लोग पूछते हैं, तो जर्मन ज़ुबान, तो उस सिलसिले में मेरा ख़्याल है आप भी कुछ वहाँ पे कोई अपना कुछ सिलसिला करने को जा रहे हैं, कुछ जी, ऐसा ही है। लिंग्विस्टिक्स का? जी, ऐसा ही है। अभी हमारे अपना दोस्त हैं, ऑलरेडी वो इस सेटअप को रन कर रहे हैं पिछले 30 साल से। अच्छा तो जी। अभी हमारी उनके साथ अपना वो क्या उसको कहते हैं, पार्टनरशिप उनके साथ हो गई है। तो उसमें वो बड़े ही, जिसको कहते हैं कि वो मतलब स्किल्ड किस्म के जो उनके टीचर्स हैं और जो पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो लोग लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं। तो हम वहाँ पर ये जर्मन, कोरियन और इंग्लिश अभी स्टार्ट में हम करेंगे। तो वो हमारे ऑफिस में ही, जो हमारा आपको उसका एड्रेस पता है, तो वहाँ पे हम इसको, ये लैंग्वेज को करेंगे। और दूसरी ठीक है, बात, मैं सॉरी आपकी जी, बात जी। काट रहा हूँ, मैं फिर भूल ना जाऊँ। कोरिया से भी मेरे पास क्वेरीज़ आती हैं, तो वो हुँ। चलते हैं उसकी तरफ भी, साउथ कोरिया ख़ास जी, तौर ठीक, पे। ठीक। तो वो मुझे याद रहेगा इंशाल्लाह, मैं बल्कि ये नोट कर हुँ, लेता हूँ कि आपसे पूछना है, फिर मैं आपको, चूँकि मैंने इंटरप्ट की है, हुँ। तो आपने फिर वहीं से सिलसिला शुरू करना है। बताइए जी, आप कुछ बता रहे थे। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि ये क्या, ये लैंग्वेज इसकी जो है वो ज़रूरी है या नहीं है? हुँ, हुँ। ये बात है मेन। देखें, अगर तो पॉइंट हम पूरे कर लेते हैं, हुँ, हुँ। लाइक उसमें हम हमारे पॉइंट्स 6 पॉइंट हमें रिक्वायर्ड थे, और अगर हमें 6 पॉइंट अदरवाइज़ ही मिल गए हैं, और हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं, तो तब भी हमारा काम चल सकता है। लेकिन अच्छा। जो अप्रेंटिसशिप वीज़ा है, हुँ, इसमें नॉर्मली चूँकि ये एक छोटी लेबर क्लास होती है, हुँ, दूसरा जो अपॉर्च्युनिटी कार्ड वीज़ा, उसके अंदर तो दूसरी लैंग्वेजेस को प्रेफ़रेंस मिल जाती है। लेकिन हुँ। इसमें चूँकि लेबर होती है और लोगों को उनके साथ डायरेक्ट वास्ता हाँ, होता है, इंटरैक्शन तो होती है। इंटरेक्शन होती है, उसमें वो उन लोगों प्रेफ़रेबल जो है वो जर्मनी ही है। लेकिन दूसरी लैंग्वेज भी चल जाती है अगर आपके पॉइंट्स पूरे हैं तो। लेकिन हम अच्छा जी, कहते हैं, जर्मनी ज़ुबान का जो बता रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज सीखें। एक हुँ, सवाल इसमें और भी करना है कि किस हद तक मतलब कितना प्रोफिशिएंट होना चाहिए लैंग्वेज में? इसमें जो है ना, इनके स्कोर होते हैं A1, A2, B1, B2। जो B2 वाले होते हैं वो बोल भी सकते हैं, जो A1, A2 वाले होते हैं वो सिर्फ समझ सकते हैं। हुँ, हुँ। मतलब ये इसके अंदर इतना होता है, जहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है, जिनकी रिक्वायरमेंट, वहाँ पे वो उन्होंने B2 लिखा हुआ है। अच्छा आमिर भाई, एक सवाल आपसे ये है कि अब चूँकि ये सवालात हैं, मेरे से दोस्तों ने, बहनों, भाइयों ने पूछे हुए हैं। सही। एक हमारी बहन है, वो पूछती हैं कि जो फीमेल्स हैं और पर्दे में उन्होंने तस्वीर खिंचवा ली और स्टडी वीज़ा पे जाना चाहती हैं, 2 बहनें हैं, दोनों ने वो पर्दा करके तो तस्वीर खिंचवाई हुई है हुँ। एंड दे आर अप्लाइंग फॉर परहैप्स फॉर इटली और जर्मनी। तो तस्वीर के हवाले से आपकी क्या इनटेक है? दोस्तों को बताएँ कि वो क्या ये चल जाएगा या रिफ्यूज़ल है इसमें? नहीं, देखें, जो तस्वीर का है ना, वो उन्होंने बाकायदा बड़ा क्लियर कट उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पर उन्होंने लिखा हुआ है, उसकी डायमेंशन दी हुई है कि आपकी तस्वीर का साइज़ भी ये होना हाँ, चाहिए, बैकग्राउंड इस तरह का होना बैकग्राउंड चाहिए। भी ये होना चाहिए, जब तक आप उसके क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि हम तस्वीर तो पूरी ले लेते हैं, हिजाब तो चले दूर की बात है, अगर हम हाँ। तस्वीर ले लेते हैं और ये अगर हमारे दोनों कान भी क्लियर नज़र नहीं आते, तो वो तस्वीर एक्सेप्ट नहीं वाह! करते। सुन लें जनाब। तो ये हाँ, हाँ। ये उसकी रिक्वायरमेंट्स में है, हम इसकी रिक्वायरमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक हो गया।
देखें, बहुत ही मुख्तसर लेकिन बड़े आर्टिकुलेट वे में आमिर साहब ने बताया है कि तस्वीर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, वो मुतल्लिका वेबसाइट पे मौजूद हैं। यू मस्ट फॉलो दैट। अपना ना करें, क्योंकि मैंने तो आपको मेरी बहन बता दिया था कि अच्छा कोशिश करेंगे, आमिर साहब से पूछेंगे कि दुपट्टे के साथ तस्वीर चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई कानून कानून होता है, जो एसओपीज़ वज़ा करदा है, उसको हम वायलेट कर ही नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते। खुद माशाल्लाह लॉयर हैं, तो उन्होंने ही तो हमें ये एजुकेट करना होता है कि यू मस्ट फॉलो द एसओपीज या रूल्स। अब समझ आ गई? एक जी बात प्लीज। इसमें और है, वो भी मैं इससे चूंकि वो रिलेटेड है इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो भी सामने आ जाए। ये तो तस्वीर की बात थी ना। अच्छा, जब हम बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं, जी जी। उसकी जब वीजा फॉर्म सबमिट करा के जब बायोमेट्रिक के लिए जाते, अगर आपके हाथों पे मेहंदी लगी है हाँ, या आपका कोई कट का निशान है या कोई और भी चोट का निशान है किसी भी चीज का, तब भी बायोमेट्रिक नहीं होता, वो आपको वापस भेज देते हैं। नोट कर लें ये भी बात। आपको दोबारा वो पूरा हाथ क्लीन करके फिर आपको जाना पड़ता है। मेहंदी लगे हाथ, वहां पे जनाब उनका हाँ, बायोमेट्रिक का भी उसमें डिनाइल आ सकता है, रिफ्यूजल हो सकता है, वो आगे चल ही नहीं सकता क्योंकि आपकी जो प्रिंट्स हैं वो वाजे नहीं होते उस पर। ठीक हो गया। अगला सवाल आमिर भाई मेरा, ये हम बिल्कुल वो रैपिड फायर कर रहे हैं ना, ताकि थोड़े टाइम में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को पता चल सके चीजों का, जो जो लोग मेरे से पूछते आए हैं। सही। एक हमारी बहन ने कहा कि जी मेरे मियाँ कोई गालबन 7-8 साल पहले जर्मनी चले गए हम्म, और वो वहाँ पे जॉब वगैरह की और माशाल्लाह वो वहाँ पे बड़े अब फुली सेटल्ड हैं। अब ज़ाहिरी बात है उनकी बेगम है, तो उन्होंने अब मुझे बुलाना था। मीनवाइल उन्होंने ये भी कहा कि हम इशूलेस हैं, बच्चा नहीं है। तो मैंने अपने भाई का बच्चा अडॉप्ट किया, हॉस्पिटल से ही उसको ले आई। अब माशाल्लाह वो बच्चा 8 साल का हो गया है। तो अब मियाँ ने कहा कि जी अप्लाई करो। तो मैंने अप्लाई कर दिया, उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था। मेरा तो वीज़ा लग गया, लेकिन बच्चे का रिफ्यूज़ हो गया, चूँकि वो अडॉप्टेड चाइल्ड था। इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? जी देखें, एडॉप्शन लॉ जो है वो हर कंट्री का डिफरेंट है। ठीक है, और ये एडॉप्शन लॉ ऑलरेडी अवेलेबल है साइट्स के ऊपर, हमें ठीक उसको है। फॉलो करना होता है, हमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। इसमें मेन मेन इन अब आई डोंट नो कि इन्होंने उस वक्त जो कोर्ट का एक वो कैरी का जो लेटर होता है, क्या इन्होंने वो उसको साथ लगाया था या नहीं लगाया था, ये अब उनको ही बेहतर पता है। दूसरी बात ये है कि अगर ये लीगलाइजेशन के अंदर इन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए होते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर इनसे कोई शायद की डॉक्यूमेंटेशन में कोई फ्लॉ रह गया है जिसकी वजह से उनकी कोई रिजेक्शन आई है। खैर वो भी इतनी बड़ी बात नहीं है, दोबारा वो हो भी जाएगा। दूसरी बात ये है कि एडॉप्शन का, ये तो हम बच्चे की बात कर रहे हैं, एडॉप्शन में तो पेरेंट्स भी आ जाते अरे हैं। वाह! मसलन कोई को बड़ी एज का बंदा भी आ जाता है, कोई और कोई मतलब जिसका जेंडर नहीं है वो भी आ जाता है अच्छा, कि अच्छा। आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन को जरा थोड़ा-सा देखना होगा, पता नहीं अब ठीक। उनका क्या है वो देखेंगे। बहुत अच्छे जी। हुँ, देखें कितना अच्छे तरीके से माशाल्लाह सारे सवालों के जवाब आ रहे हैं और यकीनी तौर पर आप नोट भी कर रहे होंगे। फर्दर क्वेरी, फर्दर सैटिस्फैक्शन के लिए इंशाल्लाह मैं रेफ़र करूँगा आपको इनसे पूछ के, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बिज़ी होते हैं, लेकिन बहरहाल वो आपके साथ जुड़े हैं, हम एक मकसद के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं और उस मकसद के हसूल के लिए हमें एक्स्ट्रा माइल भी जाना पड़ा, तो हम ज़रूर जाएँगे। आमिर भाई अगला सवाल जनाब अच्छा। आपसे। आप थक तो नहीं गए हैं? नहीं, नहीं, नॉट अच्छा। एट ऑल। चलें, अजय शुरुआत में इन्होंने थक जाना है मैंने लग रहा है, क्योंकि मैं नहीं अभी थका, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सामने ही है। डेढ़ बजे भी कॉलें आ रही हैं आप लोगों की, यार 1:30 बजे तो ना कॉल करया करो, मेरा मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, आप देखो मेरे हाथ जोड़े ने, मेरे तो अब घर वाले भी परेशान हो गए हैं। तो ठीक है 11-12 बजे कर लें, सुबह कर लें। अभी भी कॉल्स आ रही थी, चूँकि रिकॉर्डिंग में हूँ मैं इसलिए नहीं कॉल्स ले रहा, ये मैसेजेस को भी मैं देख फिर भी रहा हूँ, मेरा इखलाकी फर्ज भी बनता है। सवाल जो इनसे किया कि जनाब इंशाल्लाह ये भी कोई थकने वाले लगते नहीं है मुझे। इंशाल्लाह। अल्लाह करे ये लॉन्ग वे चलें और आप लोगों को सबको आपके मुतल्लिका जो भी क्वेरीज हैं पूरी होती हुई नजर आएं। आमिर भाई मुझे ये बताइए कि अब हमने एडॉप्शन के हवाले से बात कर ली, उससे पहले वो खवातीन के पर्दे के बारे में बात कर ली। ओवरऑल मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज हैं इटली के हवाले से, तो एक थोड़ा सा जरा अपना रिव्यू पेश करें। इटली में कितनी को देर लगती है, खास तौर पे जो उनका ये वर्क जो क्या परमिट का वाला वीजा होता है, एक ओपन भी होता है इसमें कि जी जाके कहीं भी, ये वो तो नहीं है जिसको हम आजाद वीजा कहा करते थे, मेरे ख्याल ये और चीज है गालबन थोड़ी सी, क्योंकि मेरे से लोग पूछते हैं ना आमिर भाई इटली का जो वर्क परमिट है फॉर 2 इयर्स गालबन, ये जो सुनने में आ रहा है, इसमें क्या क्या मामलात हैं, कितना टाइम लग सकता है, इंक्लूडिंग वो जो एक होती है आजकल मैंने से बहुत बड़ा ये अपॉइंटमेंट का, कि उसका भी लाइक लेट्स से कि मैं
या कोई भी हमारे दोस्त आपके पास कल से आ जाता है, तो कल वो टक 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 उसका भी मीटर ऑन हो जाएगा। ज़ाहिर है आप तो चूंकि इन चीज़ों को सही है। कर रहे हैं, तो ये सारे उसमें बताइएगा। और मॉनेटरी जो इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, कितना को बर्डन है, या आप वो वकील कहते हैं ना कि अपनी फीस भी नहीं बताता, मतलब ना किसी आम बंदे को। तो खैर आमिर भाई चूंकि हमारे दोस्त हैं, ये अपने ज़हन में रखिएगा, इंशाल्लाह ये बड़ी अल्लाह का खास बंदा है, ये वो बिल्कुल हट के है। यही वजह है कि मैंने आउट ऑफ 40 कंसल्टेंट, अब बाकी जो 39 कंसल्टेंट है वो यकीनी तौर पर मेरे खिलाफ हो गए होंगे, क्योंकि मिला तो मैं सबको ही हूँ। तो क्यों आज बैठे हैं हम जनाब इनके साथ, तो इसकी रीजंस है, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जी आमिर भाई। देखिए जी, जो वर्क परमिट की अभी आपने बात की है ना, वर्क परमिट जो आज़ाद वीज़े वाली, थोड़ी-सी ये मैं क्लैरिटी करना चाहता हूँ जी, जी। कि आज़ाद वीज़ा एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अच्छा जी। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, वहाँ पर जॉब वीज़ा तो किसी कंपनी का ही निकलता है, हाँ, ठीक है। कंपनी का ही निकलता है, लेकिन वो कंपनी जो इनका जो एम्प्लॉई होता है उसको जो भी बंदा अरेंज करके दे रहा होता है, वो उनकी उनके साथ डील होती है। ठीक। ये अनऑफिशियली डील्स आई होती सी। हैं। हाँ, हाँ। ये इनकी ऑफिशियल डील्स नहीं है, अनऑफिशियली डील्स होती हैं कि हम आपको अपनी कंपनी का वीज़ा दे देंगे, लेकिन हम आपको जॉब नहीं देंगे, ठीक। व्हिच इज़ कॉल्ड आज़ाद वीज़ा। आज़ाद ठीक वीज़ा। हो गया। और जो 2 साल का वीज़ा होता है, जॉब वीज़ा होता है, उसका जॉब वीज़ा में मतलब अगर आपका किसी के साथ कॉन्टैक्ट है वहाँ पर, आप वहाँ से, या अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, आपके पास जो भी आपका क्राइटेरिया उस क्राइटेरिया से मैच होता है, तो वो आपको वर्क परमिट इश्यू कर देते हैं। अच्छा, वर्क परमिट इश्यू होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये हो रहा है कि एम्बेसीज जो सी हैं वो टाइम नहीं दे पा रही होती हैं। अच्छा, अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी एम्बेसीज का फॉल्ट है या किसी और माफिया का जो सा ना ये इसका कोई बेनिफिट है। अब चूंकि इसमें दो रीजन जो हमें समझ आती हैं, 2 रीजंस हैं इसमें। एक पहले नंबर पे तो बात ये है कि वीएफएस जो होता है, ये वीजा फैसिलिटेशन सर्विसेज सेंटर जो है, ये अपॉइंटमेंट्स का जो होता है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारे का सारा वीएफएस के पास होता है। अच्छा जी। ये एम्बेसी की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं होती। ठीक है। तो वीएफएस वाले, पूरी दुनिया के अंदर वीएफएस वाले जो है अपॉइंटमेंट्स और जो इंटरव्यूज, ये सारी चीजें वो लोग अरेंज कर रहे होते हैं, उन्होंने ये उनसे वो हायर किए होते हैं। अच्छा, उनका सिस्टम जो है वो, या अभी हमें जो पिछले दिनों इतला थी वो ये थी कि उनका कुछ सिस्टम जो सा था वो हैक हो गया था। हैक होने के बाद उन्होंने कोई एम्बेसीज ने भी उनके खिलाफ कंप्लेंट्स लॉन्च की, एफआईए वालों को उनको रेफर किया कि ये हमारा सिस्टम हैक हो गया, आप इसको सही करें। उन्होंने काफी हद तक ठीक किया, फिर ये थोड़ा सा रन हुआ तो उसके फौरन बाद फिर ये उसकी अपॉइंटमेंट जो सी है वो सिस्टम में फाइल अप भी हो जाती है ना फिर अच्छा, थोड़ा सा वो चली गई। अब जिन लोगों ने इसको हैक किया हुआ है वो अपनी मर्जी का को कितने पैसे मांगता है, को 8 लाख मांगता है, को 5 लाख मांगता है, जो जिसका जहां पर है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हमने ये देखा है कि वो भी अभी इसके अपॉइंटमेंट लेके नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, ये रीजन है जो हमें आम सुनते हैं ना कि ये अपॉइंटमेंट जो लेट होती हैं, ये आज मुझे पहली दफा आपसे ये पता चला है। अच्छा जनाब, तो ऑस्ट्रिया, आप ऑस्ट्रिया के हवाले से बड़ी मजेदार किस्म की बातें हमें बता रहे थे, और वो प्लीज जरा हमारे दोस्तों को बताएं कि आप देखें जी, ऑस्ट्रिया के हवाले से आपको कुछ बताएंगे, एटलीस्ट मेरे लिए तो इट्स अ म्यूजिकल टू माय ईयर्स, जो मैंने सुना है बड़ी अच्छी बातें जनाब। देखिए जी, ऑस्ट्रिया जो है उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर ये जो लोग हमारे पास जो भी जर्मनी सीखने के लिए आते हैं, तो उनके लिए खुशहाल बात ये है कि वहाँ भी जर्मन ही बोली जाती है। अच्छा, ऑस्ट्रिया में जर्मन ही। अच्छा जी। तो कुछ 19-20 का शायद 18-20 लगा लें आप, उसका कोई थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अदरवाइज वो जर्मन ही चल जाती है। अच्छा जी। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर हमारे 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 हिसाब से या हमारे जो कॉन्टैक्ट्स के लिहाज से हम जिस चीज़ को वो करना चाहते हैं, वहाँ पर जो कल्चरल वीज़ाज होते हैं ना, उनकी बड़ी प्रमोशन है। कल्चरल वीजा। अच्छा जी। तो जनाब, ये जो कल्चर की प्रमोशन के लिए ये क्या कोई फोरम बनने को जा रहा है, जो पाकिस्तान में जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पर वो कर रहे हैं? अभी देखें, चूंकि ये अभी फॉर्मली नहीं हुई है, इसके लिए हम आपको जब हमारा ऑफिशियली हो जाएगी कुछ चीजें, तो फिर इसके बारे में इंशाल्लाह हम आपको, चूंकि हम उसके ऑथराइज हो जाएंगे तो देन फिर हम तो अभी मेरे से एक फैमिली ने जिक्र किया कि जी हम ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं, वी वांट टू मूव लाइक विद द फैमिली, तो क्या उनको मैं इस स्टेज पर रेफर कर सकता हूँ आपके पास? देखें, डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। जी ठीक है। अगर वो विजिट की कैटेगरी में जाना चाहते हैं और उनके विजिट के लिहाज से
डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो व्हाई नॉट। मेरा ख्याल है सिर्फ विजिट नहीं होगा, वो शायद यही सोचते हैं कि हम जाके ना, जैसे आपने स्टार्ट में भी इंट्रो में भी बताया कि लोग अब थोड़ा सा ना नकल मकानी करना चाह रहे हैं और फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स, तो जाहिर बात है अगर फैमिली के साथ कोई मूव करता है तो इसका मतलब ये होगा कि उसको एम्प्लॉयमेंट, रेजिडेंशियल, वो सारे मामला, इमिग्रेशन, देखें अब जो एम्प्लॉयमेंट जो रेजिडेंट, जी जी ये इसके क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए अगर उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन जो भी उनके तो पास वो अगर आपको वो के fulfill मिलेंगे तो फिर करते हैं पता चलेगा जी। तो फिर हम कह सकते हैं टाइम दे दोगे? हम ये नहीं कहते कि हम उनको विजिट पे भेजें, वहां जाके वो जैसे लोग करते हैं कि जी असाइलम हाँ, अप्लाई करें और ये वो, हम इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करते। ये सुन लिया जी हम आपने, इस तरह की ये प्रैक्टिस नहीं रिपीट करते। करें जनाब, ये वाली बात बहुत अहम है जो इन्होंने की। बात ये है कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करते कि जो हमें ये कहें कि जी आप जस्ट हमें भेज दें, हम वहाँ पे जाके जैसे तैसे करके हम वहाँ पे कोई स्लिप हो इमिग्रेशन जाएं ले या लेंगे फलाना या कर, हम हाँ। असाइलम क्लेम कर लेंगे। हमारी ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। इट विल हम गिव बड़ी अ बैड नीट नेम एंड टू क्लीन देम एज वेल, हम जाहिर हम बात बड़ी है। नीट एंड क्लीन प्रैक्टिस करते हैं। माशाल्लाह, जो क्राइटेरिया लीगल फॉर्मेट के ऊपर जो भी आता है हम उसके लिए ज़रूर काम करते हैं। बहुत खूब जनाब, बिल्कुल ठीक है। अब आपने सुन ली सारी बातें और अभी पटारी में बहुत कुछ है, कहीं मत जाइएगा। हमने एक शॉर्ट ब्रेक लेना है, ये शॉर्ट ब्रेक वो नहीं है कि 10 मिनट के जनाब एड्स के बाद हम फिर आ जाएँगे। हम आएँगे आपके पास गालिबन 4-5 रोज़ के बाद, वो भी इनकी सारी मसरूफियात में से पूछते हुए हमें इसको शेड्यूल करना पड़ेगा और इंशाल्लाह तावक्ते कि इनको आपकी आदत पड़ जाए जैसे कि मुझे पड़ी हुई है। अभी नहीं इनको पड़े, बड़े प्रोफेशनल हैं जनाब। लेकिन बहरहाल दर्द दिल तो रखते हैं, जो मैंने पहले आपसे बात की है। आप जब इनको मिलेंगे ना, अभी तो एक कैमरे में तो शख्सियत ही और तरह की होती है, जब इन पर्सन आप मिलते हैं तो और जौहर खुलेंगे इनकी शख्सियत के। ये बड़े फ्रेंडली हैं माशाल्लाह, बहुत उम्दा आदमी हैं और मैंने इतनी को इनकी तारीफ़ें कर दी हैं कि आपको गुमान होगा पता नहीं मैंने इनको पैसे पड़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जनाब, हम तो बस आप हमें जानते ही हैं जो भी है। तो आमिर भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया जी, कि आपका शुक्रिया। आप इतनी उम्दा बातें आपने की हैं। वो ज़ाहिर बात है कि अब टेक्नोक्रेट, प्रोफेशनल, स्पेशलिस्ट तो आप हैं। हम तो बिल्कुल वो तने कव्वाली जो हो रही होती है ना उसमें जो पीछे ताली बजाने वाले होते हैं ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा वो हैं या शामिल वाजा कह लो। नहीं सर, तो अभी आपने पहले खुद ही कहा था कि हम जौहर शनास हैं। हाँ, आप तो फिर असल तो तो आप, कीमत हाँ जी, बस असल चले तो आप है ना जी। हम तो उसमें क्या वो कहते हैं कि कचरे के डब्बे में पड़े थे, आपने पॉलिश करके पेश अरे कर नहीं, दिया। नहीं। असल तो महारत आपकी कचरे है, के डब्बे में हमारी नहीं तो जनाब, ये बहुत बड़ा जौहर है। नहीं। इंशाल्लाह इनके जौहर खुलेंगे, आपको मालूम हो जाएगा बहुत जल्दी। और जनाब हम लेते हैं आपसे इजाज़त, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफ़िज़।